नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश, आपका दोस्त और होस्ट, और एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं लेकर एक खास शख्सियत को। जैसा कि मैं हर बार आता हूं आपके सामने, ये शख्सियत किसी इंट्रोडक्शन या किसी तारुफ या तारीफ के मोहताज नहीं है। बॉलीवुड में इन्होंने एंट्री एक आरजे बनकर ली और उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा गंदी बात की, यानी डर्टी पिक्चर में। उसके बाद एक बार फिर से आरजे बनी और फिर इनकी कहानी फिल्म दर फिल्म सुपर हिट होते जा रही है। लेट मी वेलकम विद्या बालन जी। वेलकम विद्या जी। थैंक यू सो मच। विद्या जी, सबसे पहला सवाल मेरे पास जो है थोड़ा सा हटके है शेरनी से, वो ये है कि आप 2 बार आरजे बनी, तो आरजे आपको बहुत बनना पसंद है, हम लोग के पेट पे क्यों लात मार रहे हैं बार बार? पर जाहिर सी बात है कि मैं कामयाब नहीं रही। फिल्में बहुत चली पर मैं कामयाब नहीं रही, इसीलिए आप लोग अभी भी रूलिंग द रूल्स। I was just wondering. Anyway, coming to the directly to the question कि इतनी सारी मूवीज के बाद, इतने सारे किरदार निभाने के बाद, now finally you are coming as a शेरनी. What exactly शेरनी is all about? शेरनी एक बहुत ही अनोखी कहानी है। नॉट जस्ट बेस्ड इन द जंगल, ये जंगल की कहानी है और मैं इसमें जी फॉरेस्ट अफसर का रोल निभा रही हूँ, विद्या बंसी, जो कि बोलती बहुत कम है पर करती बहुत कुछ है और सही तरीके से सही काम करना उन्हें बहुत संतुष्टि देता है। हालांकि उन्हें देखें तो हम उन्हें शेरनी नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत सरल स्वभाव की लगती है, पर किसने कहा कि सरल स्वभाव का कोई शेरनी नहीं बन सकता या बन सकती? True, very true. And when it is you in the role, it is going to be amazing because मैंने इसके promos देखे हैं, teasers देखे हैं, those are very very promising. Oh, thank you. So since this is coming on Amazon, so मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या वहीं जंगलों में भी शूट किया था ना, अमेज़न के जंगलों में? अगली बार अमेज़न के जंगलों में शूट करेंगे। इस बार तो मध्य प्रदेश के जंगलों में शूट की हमने और बहुत अच्छा अनुभव रहा। इतनी खूबसूरती एक जगह पर, मतलब सही मायने से this is, it felt like we were in the lungs of the country, breathing such fresh air, और the weather was lovely and बहुत सुकून महसूस हो रहा था वहां शूट करके। तो ये बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। Absolutely, very rightly said. कि दिल्ली जो है दिल है और मध्य प्रदेश डेफिनेटली लंग्स है because it's so much forest and so much greenery out there. अब इसके जो मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सुना है इसमें कि this is all about conflict between human and animal. So ये किस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये बहुत सारे किस्म के कॉन्फ्लिक्ट से डील करता है। ऑफ कोर्स मैन एनिमल, मैन वुमन, पुरानी सोच, नई हकीकत। So it is actually jungle within us. Oh, absolutely. और उस जंगल की बात हो रही है जहां हर औरत शेरनी है। Well said. I think let's clap for that. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से हम देख रहे हैं women are coming, forefront, बिल्कुल सामने आ रही हैं, तो हर एक जो लेडी है, हर एक जो लड़की है, वो एक शेरनी की तरह चमक रही है और शाइन कर रही है जी। इसमें अमित मालुसकर जी ने डायरेक्ट किया है इसको, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा क्योंकि वो अलग सोचने वालों में से है। क्योंकि मतलब जिस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं वही देख के पता चल जाता है कि उनका मेथड भी बहुत अलग है, एक्टर से काम करवाने का तरीका भी बहुत अलग है। तो मैं कहूंगी कि ये एक अलग अनुभव रहा और मेरे लिए खासकर क्योंकि ये बहुत कम बोलने वाली कैरेक्टर है और बहुत कम मुस्कुराती है और अपने आप में ज्यादा रहती है, तो मेरे ख्याल से वो मेरे पर्सनालिटी से बहुत अलग है। और उसके अलावा अमित जो है वो he wants everything very realistic. So I think ये एक बहुत ही unusual एक्सपीरियंस रहा, पर बतौर एक्टर ये हमेशा एक्साइटिंग होता है कि आप कुछ नया ट्राई करो,
एक नया किरदार, एक नया अप्रोच, नए डायरेक्टर के साथ नया काम करो तो Absolutely. अच्छा लगा। Absolutely. And what is the difference between this big screen and this OTP platform? And ये क्या difference आपको कुछ समझ में आया इसमें क्या है? And what is the future of मेरे लिए तो सब कुछ एक है, बिकॉज आई फील हम लोगों के लिए फिल्म बनाते हैं, और चाहे थिएटर में हो कि घर बैठ के कोई ओटीटी पे फिल्म देख रहा हो, लोग ही तो देख रहे हैं। Absolutely. You know, we are Absolutely. making films for our audiences, and हर बार एक नई कहानी पेश करने की कोशिश होती है, तो I think in that sense it's the same. Absolutely. And when, yeah, please carry on. बस यही है कि थिएटर में आप सबके साथ या तो रो रहे होते हैं या हंस रहे होते हैं, पर यहाँ पे आप शायद अकेले या कुछ लोगों के साथ कुछ भी देख रहे होंगे, मतलब शायद शेरनी 18 तारीख को देखेंगे, तो ये उस तरह का अलग एक्सपीरियंस है। पर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट आई थिंक हम एक्टर्स के लिए तो आई से इट्स द सेम। Absolutely, absolutely. So well said. And this, I think, it's been written by आस्था टिप्पू। Okay. आपके जो कास्ट है, जो साथ में आपके को एक्टर्स हैं, थोड़ा सा बताइए कौन है, क्या, and what exactly is promising in this entire, Sherni stuff. I think it's wonderful that I got to work with a bunch of great actors in this film, जिनके लिए बाएं हाथ का खेल है। आप विजय राज की बात कर लो, ईला रोड, शरद सक्सेना, ब्रिजेंद्र काला, मुकुल छड्डा, हर नीरज का भी, ऐसे हम लोग बात कर रहे होते, और काम की बात कोई नहीं करता, फिर हम लोग बात कर रहे होते, आप असिस्टेंट आके शॉट के लिए बुलाते, हम शॉट देके फिर आ जाते, फिर बात करते, कोई मतलब, इसीलिए ये हर तरह से स्ट्रेस फ्री था ये फिल्म शूट। Wonderful, wonderful. So why listeners should, I mean my listeners on Radio Zindagi should watch this? क्या promising है, क्यों इनको देखना चाहिए, और क्या हम उम्मीद करें इससे, शेरनी से? आप देख के बताइए कि क्या वजह होगी कि मैं चाहती हूँ कि आप ये फिल्म देखें। मैं चाहती हूँ कि आप फिल्म देखें, पर I don't want to spoon feed audiences, because हर कोई इस फिल्म से कुछ अलग पाएगा। But because I said it deals with so many types of conflict, and पर सबसे ज्यादा खूबसूरत बात इसमें जंगल है, और जंगल का मजा बहुत वक्त से हम सब घर में कैद हैं, तो I think it will be beautiful to just see the jungle and then enjoy the story. True. और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ एक बार कि आपके लिए कि विद्या बालन जी अगर हैं तो शेरनी है वो कभी हार नहीं मानेगी, करके रहेगी जो करना है, उसको एक बाजी मार के ही वो दूसरी बाजी ठानेगी। शायद आपने इतनी सारी फिल्मों के बाद एक बार फिर से ठान लिया है कुछ करने का, कुछ प्रूव करने का। आप हालांकि आपको प्रूव करने की कुछ भी जरूरत नहीं है आई गेस, बट स्टिल यू हैव कम एंड एक्सेप्टेड दिस ब्यूटीफुल रोल। आई होप लिसनर्स को, व्यूअर्स को बहुत मजा आएगा इसमें। तो व्हाट इज द लास्ट व्हिच यू वांट टू आप हमारे लिस्टर्स से क्या कहते हैं, रेडियो जिंदगी के से? कि बहुत सारा प्यार, स्टे सेफ, कोविड इज नॉट अ थिंग ऑफ द पास्ट येट, तो सावधानी बरतिए प्लीज, बी कॉशियस। आई नो थिंग्स आर इजियर देयर नाउ, बट बी केयरफुल, लाइफ इज प्रेशियस, not only your life but the lives of your loved ones, and enjoy Sherni with your loved ones at home. Wonderful. I think बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। It's a very short small interview, but I think मैं एक टीजर प्ले करूंगा यहाँ पे अपने लिस्टर्स के लिए, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे जाएंगे। We are playing this on FB, YouTube, everywhere. So एक हम टीजर के लिए रुकेंगे और उसके बाद आपसे मैं इजाजत लेता हूँ। Thank you so much for being with us. It was amazing talking to you. Amazing talking to you. और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम रेड कारपेट तो आपको ना दे सके, पर आपको रेड बैकग्राउंड जरूर दे दिया हमारी टीम ने। So it's good to have you on this red background and red carpet. Thank you so much, Vidya. Thank you so very much. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Bye. Bye.